अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम मुनव्वर पब्लिशर्स की किताब उर्दू कायदा इब्तिदाई अलिफ बे पे का सफ़ा नंबर 29 पढ़ेंगे। चले खोलते हैं उस पर क्या सरप्राइज़ है हमारे लिए। जी, फलों के नाम। जी, अलिफ मद आ से आम, सीन से सेब बड़ा मज़ेदार, लाम से ल और लीमू बना, काफ से क खेला हुआ, अलिफ अनार से बड़ा मज़ेदार, और 100 लोग इसके लिए हुए बीमार, मीम से माल्टा खट्टा मीठा। अगर हम इसका फ्रूट चाट बना लें तो कितना मज़ा आएगा। फलों के नाम भी सीख लिए और फलों का मज़ा भी उड़ा लिया। तो जनाब, हमने आज सफ़ा नंबर 29 पढ़ा और इसको फ़न और मज़ेदार अंदाज में सीखा। और आप अपना सफ़ा खोलिए 30। ये भी बहुत कलरफुल पेज है और इसमें ढेर सारी सब्जियां आपको नज़र आ रही हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे सब्जियों के नाम। हमारी पहली सब्जी है टमाटर। चलिए इस पे एक छोटा सा जिंगल बनाते हैं। टमाटर टमाटर लाल लाल प्यारा, खाने में लाए मज़ा दोबारा, बिरयानी हो या कीमा तैयार, टमाटर के बिना सब बेकार। टमाटर लाए जायके का तूफान, हर पकवान में इसका ध्यान, बोलिए सब मिलके प्यार से यारा, टमाटर हर जायका सितारा। वाओ! हमारे पास आपको सामने नज़र आ रहा है दूसरी सब्ज़ी, और दूसरी सब्ज़ी है आलू। आलू सबके दिल का हाल, चिप्सी समोसे या सालन का माल, अम्मी पकाएं सब कहें वाह 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 वाह, आलू के बिना खाना लगे हा 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 हा। फ्राइज़ में हो या पराठे में प्यारा, आलू है सबका दिलदार सहारा, बोलिए सब मिलके लगा के नारा, आलू हर दस्तरखान का बादशाह। वाओ! वेरी गुड। शाबाश! चलिए ये छोटे-छोटे जिंगल्स तो हम पढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट सब्ज़ी है हमारी, दूसरी सब्ज़ी है गोभी। गोभी, गोभी आई खुशबू लाई, अम्मी ने प्यार से सब्ज़ी बनाई, चपाती के साथ मज़ा दुबाला, गोभी खाओ बन जाओ निराला। दूसरी सब्ज़ी है हमारे पास, चौथी सब्ज़ी है प्याज़। प्याज़, प्याज़ कटे तो आंखें नम हो जाएं, पकवान में डालें तो खुशबू छा जाए, सालन कबाब या चाट का राज, हर जायके की जान है प्याज़। जी जनाब, कितना मज़ा आ रहा है अपने फ्रूट्स को और सब्जियों को डिस्कस करके। हमारी पांचवी सब्जी है शलजम। शलजम। शलजम आया सर्दी छाई, अम्मी की देगची से खुशबू आई, सादा मज़ेदार देसी अंदाज, सेहत का ख़जाना शलजम है ख़ास। इसके बाद हमारी सब्जी है बैंगन। बैंगन रानी सबकी जानी, भुरता हो या सालन पानी, हर नवाले में ले आए नया रंग, सब्जियों में नंबर 1 बैंगन रंग बरंग। आपको पता है बैंगन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे गोल बैंगन, लंबे बैंगन, छोटे बैंगन, पीले बैंगन, काले बैंगन और सफ़ेद बैंगन और हरे बैंगन। बहुत सारे बैंगनों की शक्लें होती हैं, लेकिन कहा जाता इनको बैंगन ही है। तो जनाब बच्चों, मुझे लगा कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से मुझे बताइए कि अगर आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो तो हम आपके लाइक से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, टाटा। और आज हम मुनव्वर पब्लिशर की किताब उर्दू कायदा इब्तिदाई अलिफ बे पे में सफ़ा नंबर 31 पढ़ रहे हैं, और उसमें पहले देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ है। चलिए निकालें अपना सफ़ा नंबर 31, परिंदों के नाम।
ओहो हो, ये तो बड़े खूबसूरत परिंदे हैं। ठीक है, पहला परिंदा है आइन से अ, उकाब। आइन कहता है अ, उकाब। फे कहता है फ, फाख्ता। चे कहता है च, चिड़िया। मीम कहता है म, मोर। बे कहता है ब, बत्तख। त्वे कहता है त्व, तोता। ये आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे और आपने मेरे ख्याल में ज़ू भी गए होंगे, चिड़ियाघर भी गए होंगे और वहाँ पर मुख्तलिफ परिंदों का नज़ारा भी किया होगा। और भी बहुत सारे परिंदे हैं, लेकिन ये देखने में बहुत खूबसूरत और आम नज़र आने वाले परिंदे हैं। इब्तिदाई उर्दू किताब अलिफ बे पे पढ़ा रही हूँ और उसका सफ़ा है 32 और ये इस सबक का आखिरी सफ़ा है और इसके साथ ही आज का लेसन और पढ़ाई हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम पढ़ाई को अपने जहन में याद रखेंगे, इसको रोज़ाना दोहराएंगे। आज पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 32 पर जानवरों के नाम। ओहो हो, ये तो सारे जंगल के जानवर हैं। इसमें तो एक जानवर भी ऐसा नहीं है जिसको हम अपने घरों पे पाल सकें। हाँ, कुछ लोग शेर भी पालते हैं और पांडा भी पालते हैं, लेकिन है बहुत ख़तरनाक। पहला जानवर है रीछ। र, रीछ। र, रीछ। दूसरा जानवर है शीन से श, शेर। शेर। तीसरा जानवर है च, चीता। चीता। चौथा जानवर है भालू। भालू। पांचवा जानवर है ज़राफ़ा। ज़राफ़ा। और आखिरी छठा जानवर है लोमड़ी। लोमड़ी। इसके साथ ही आज हमारा सबक ख़त्म हुआ। सबक के साथ हमारी किताब भी इख्तिताम पजीर हुई। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इसके साथ ही इस किताब के ख़ात्मे के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे सीख लिया होगा और अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी टीचर्स के लिए भी इसको अच्छी तरह दोहराएंगे और टीचर्स भी आपको इसी तरह पढ़ाएंगी ताकि आपको ज़हन नशीन हो सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अपने दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।